21 मई 1991 रात 10:21 पर तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में एक चुनावी सभा में जोरदार धमाका हुआ। धमाका ऐसा हुआ कि चारों तरफ चीख पुकार मच गई। धुएं के गुबार के बीच छत शव बिखरे नजर आ रहे थे। इस धमाके में कुल 16 लोगों की मौत हुई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ तो तमिलनाडु के तत्कालीन राज्यपाल भीम नारायण सिंह भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने धमाके के बारे में पूछते हुए कहा कि कोई वीवीआईपी भी मारा गया है क्या। इस पर जवाब आया, हाँ, देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी धमाके में मारे गए। राजीव गांधी की हत्या की साजिश श्रीलंका के विरोधी संगठन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, जिन्हें लिट्टे के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने रची थी। हत्या के पीछे मुख्य कारण थे, आइए आपको बताते हैं। श्रीलंका में भारतीय सेना की तैनाती। जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने श्रीलंका में तमिल विद्रोही और श्रीलंकाई सरकार के बीच शांति स्थापित करने के लिए भारतीय शांति सेना भेजी थी। यह कदम लिट्टे को नागवारा गुजरा, क्योंकि वे भारतीय सेना को अपने दुश्मन के रूप में देखते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा कि यह उनके उद्देश्य के खिलाफ है। लिट्टे ने भारतीय शांति सेना की तैनाती को एक सैन्य हस्तक्षेप माना और इसके कारण उनके और भारतीय सेना के बीच सीधे संघर्ष हुए। यह संघर्ष लिट्टे के नेताओं और सदस्यों में भारत के खिलाफ गहरा गुस्सा और नफरत भर गया। लिट्टे ने राजीव गांधी को अपने मुख्य दुश्मनों में से एक माना और उनके नेतृत्व को अपने खिलाफ एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा। इसके चलते लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या की योजना बनाई और इसे अंजाम दिया। साल 1991 चुनावी साल था और राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस एक बार फिर केंद्र की सत्ता में आने की पूरी जोर आजमाइश कर रही थी। राजीव को पूरा यकीन था कि चुनाव जीतकर वह एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। धुआंधार प्रचार में व्यस्त राजीव गांधी का अगला पड़ाव तमिलनाडु था। इससे पहले वह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में प्रचार की कमान संभाल चुके थे। राजीव गांधी 21 मई की रात 8:20 पर खुद विमान उड़ाकर विशाखापट्टनम से चेन्नई पहुंचे थे। श्रीपेरुम्बदूर में राजीव गांधी की चुनावी सभा को लेकर लोगों में एक तरह का क्रेज था। उनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। उनके स्वागत में आतिशबाजी हो रही थी। जब जब राजीव गांधी की कार की स्पीड कम होती, लोग कार के पास आने की कोशिश करते और राजीव गांधी की कार की खुली खिड़की से उनके गालों को छूने की कोशिश करते। राजीव गांधी की सुरक्षा शुरुआत से ही चर्चे का विषय थी। तत्कालीन सरकार ने राजीव गांधी की जेड सिक्योरिटी वापस ले ली थी और यहाँ श्रीपेरुम्बदूर में भी उनकी सुरक्षा ना के बराबर थी। श्रीपेरुम्बदूर में जिस चुनावी सभा को राजीव गांधी संबोधित करने वाले थे, वहाँ की सुरक्षा हैरान करने वाली थी। चुनावी सभा स्थल पर वीवीआईपी एरिया और दर्शक दीर्घा के बीच बिल्कुल भी दूरी नहीं थी। यह एक तरह का खुला ग्राउंड था जहां पास की बैरिकेडिंग की गई थी। लाइट की व्यवस्था खराब थी। स्टेडियम का अधिकतर हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। घड़ी की सुइयां और 10:21 पर जैसे ही राजीव गांधी चुनावी सभा स्थल पहुंचे, लोगों के बीच उनसे मिलकर हाथ मिलाने की होड़ सी लगने लगी। वह रेड कारपेट से होते हुए मंच पहुंचे।
इसी बीच सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए लोग मंच पर पहुंचने लगे। वहां मुस्तैद सिक्योरिटी ने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन राजीव गांधी ने ये कहते हुए उन्हें रोक दिया कि सबको पास आने का मौका मिलना चाहिए। इसी भीड़ में लिट्टे की सुसाइड बॉम्बर धनु भी थी। धनु के हाथ में चंदन की माला थी और उसने आरडीएक्स से लैस वेस्ट बेल्ट पहन रखा था। राजीव गांधी के साथ मंच पर ही जयंती नटराजन भी थी। वह राजीव गांधी से मिलने आ रहे लोगों की बातें तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद कर उन्हें बता रही थी। शोर शराबे के बीच जयंती समझ नहीं पा रही थी कि राजीव गांधी उनसे क्या कह रहे हैं। वह सिर्फ इतना ही सुन पाई कि राजीव उनसे वहां से जाने को कह रहे हैं। जयंती को लगा कि राजीव उनसे उन दो विदेशी पत्रकारों को लाने को कह रहे हैं जो चुनाव प्रचार को कवर करने पहुंचे थे। जयंती मंच से उतर रही थी, अचानक जोरदार धमाका हुआ। वह जमीन पर जा गिरी। इससे पहले वह कुछ समझ पाती, हर तरफ धुआं ही धुआं था। कुछ देर पहले तक दिखाई दे रही खुशी अब चीख पुकार में बदल चुकी थी। जमीन पर बिछी लाशें थी। कई शव जलकर काले पड़ गए थे। कई शवों के शरीर से धड़ गायब था। कुछ के सिर या पैर नहीं थे। छत विछत शवों के बीच सफेद रंग के लोटो ब्रांड के जूते दिखाई देता है। ये जूता राजीव गांधी का था, जिस पर एक खरोच नहीं आई थी। धुआं छटने के साथ ही जैसे ही राजीव गांधी की तलाश शुरू की गई, उनके शरीर का एक हिस्सा जमीन पर औंधे मुंह पड़ा हुआ, हाथ पर गुच्ची की घड़ी बंधी हुई थी। इसी तरह से जयंती और अन्य कुछ लोग राजीव गांधी को अस्पताल लेकर गए, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद उनको दिल्ली ले गया गया, जहां उनकी अंतिम क्रिया की गई। राजीव गांधी की हत्या के बाद लिट्टे को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया और उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्रवाई की गई। ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए देखते रहिए सिटी हेडलाइंस। नमस्कार।